दोस्तों, इस वीडियो में हम दुनिया के 5 ऐसे शहरों के बारे में देखेंगे जो बिल्कुल अनोखे हैं। जैसे कि एक ऐसा शहर जो पूरा अंडरग्राउंड है, एक शहर जिसको गार्बेज सिटी कहते हैं, जहां हर तरफ कचरा होता है। एक ऐसा भी शहर है में आपको कोई कार नहीं मिलेगी, जो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है। एक शहर जिसको रिटायरमेंट सिटी कहते हैं, जहाँ पे केवल ओल्ड एज लोग रहते हैं। और हमारा आखिरी शहर तो सिर्फ एक बिल्डिंग में ही रहता है। आइए जानते हैं डिटेल में इन शहरों के बारे में। वीडियो पूरा देखिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। नंबर 1, कूबर पेडी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है जिसका नाम है कूबर पेडी, जो पूरा का पूरा अंडरग्राउंड है। यह शहर बहुत खूबसूरत कोस्टल एरियाज में बसा हुआ है, जहां पर देश विदेश से पर्यटक घूमने आते हैं। इस शहर में जमीन के अंदर लोगों के घर, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स और सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जमीन के अंदर इनको ठंडक मिलती है, पर्यावरण भी ठीक रहता है। यहाँ हॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हुआ करती है। अगर इस शहर को आप ऊपर से देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा खाली दिखेगा, बट अंदर इनकी पूरी अपनी एक दुनिया है। इस शहर का इतिहास यह है कि शहर में बहुत प्रकार के माइंस पाए जाते थे, जो कि बहुत ही कीमती होते थे, जैसे कि ओपल, रूबी, टंगस्टन, गोल्ड एटसेट्रा। इन्हीं खनिजों को निकालने के लिए यहाँ जमीन में टनल्स बनाए गए और बाद में लोगों ने इसे अपने रहने के स्थान के रूप में यूज किया। नंबर 2, सिटी ऑफ गार्बेज। मंशियत नशर, जिसे मंशियत नस्र भी कहा जाता है, एक ऐसा मोहल्ला है जो मिस्र के काहिरा शहर में स्थित है। इसे एक स्थान के रूप में कचरे के शहर से जोड़ा जाता है। जी हाँ, इस शहर में आप जहाँ देखेंगे वहीं आपको कचरा मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हर गली, हर नुक्कड़, हर घर के बाहर कचरा। दरअसल बात ऐसी है कि मंशियत नस्र में एक समुदाय है जिसे जबलिन कहा जाता है, जो पारंपरिक रूप से काहिरा के कचरे का कलेक्शन, सेपरेशन एंड रिसाइकलिंग का काम करता है। दूसरे शब्दों में, यहाँ के लोग वेस्ट मैनेजमेंट में काफ़ी एक्टिव है, जिसके कारण शहर के बाहर का भी कचरा यहाँ आता रहता है और पूरा शहर और गलियाँ सिर्फ कचरा ही दिखाई देता है। हालांकि मंशियत नस्र को अनौपचारिक रूप से कचरे का शहर कहना सही बात नहीं है। नंबर 3, सिटी ऑफ ओल्ड एज पीपल, या अगर हम कहें कि रिटायरमेंट सिटी तो गलत नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं द विलेजेस की, जो फ्लोरिडा में स्थित है। यह एक विशेष रिटायरमेंट कम्युनिटी है जहां केवल ओल्ड एज के लोग रहते हैं। द विलेजेस फ्लोरिडा के मध्य भाग में स्थित है और यह यूएसए के लेक समटर और मेरियन काउंटियों के हिस्से में फैला हुआ है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा एज रेस्ट्रिक्टेड कम्युनिटी है। इस गांव में हर तरह की सुख सुविधाएं हैं जो सीनियर सिटीजन को एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए हेल्प करती हैं, जैसे कि गोल्फ कोर्सेस, कंट्री क्लब, रिक्रिएशन सेंटर्स, शॉपिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट एंड एंटरटेनमेंट वेन्यूज। यह समुदाय एक सोशल लाइफस्टाइल को पसंद करती है और मिलजुल कर शांति से रहती है। द विलेजेस को डिस्टिंक्ट गोल्फ कार्ट के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग गोल्फ कार्ट को प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज करते हैं लोकल में आने जाने के। यहाँ बहुत सारे सोशल इवेंट क्लब में होती रहती है, जिससे ओल्ड एज लोग खुशी से अपनी सेकेंड इनिंग बिता सके। नंबर 4, कारलेस सिटी। हाँ दोस्तों, सुन के अजीब लग रहा होगा। आज के युग में कोई एक ऐसा शहर जो बिना कारों के भी रह सके, उसका नाम है पोंते वेद्रा। स्पेन का एक ऐसा शहर जहां पे आपको कोई भी कार नहीं मिले, इसीलिए इसे सिटी विदाउट कार भी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पोंते वेद्रा की, जो स्पेन के गैलिसिया प्रांत में। दरअसल बात यह है कि शहर में 25 से 30 साल पहले पॉल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या थी। इसको कम करने के लिए वहां के मेयर ने कई कदम उठाए, जिसमें शहर के अंदर प्राइवेट व्हीकल को कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने पर जोर दिया गया। शुरुआत में सब बहुत अजीब लग रहा था, इसका काफी विरोध भी हुआ, लेकिन जैसे जैसे वहां पॉल्यूशन कम होने लगा और दूर दूर से लोग वहां पे इस व्यवस्था को देखने आने लगे, तो वहां के लोग पैदल और साइकिल को प्रमोट करने के लिए जगह जगह पे इंडिकेटर्स लगाए गए हैं, जैसे कि यात्री को पता चल सके कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए साइकिल से कितना समय लगेगा, पैदल कितना समय लगेगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कितना समय लगेगा। और इंडिकेटर के माध्यम से रास्तों के बारे में भी बताया जाता है। यहाँ पैदल और साइकिल के लिए अलग अलग मार्ग बने हुए, जिनसे उनको कोई कठिनाई ना हो सके। बाहर से आने वाले टूरिस्ट को शहर के बाहर गाड़ी खड़ी करने की सुविधा होती है। आज ये शहर पूरा पॉल्यूशन मुक्त है और इसे देखने और इसका अनुभव करने के लिए पूरे दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। पोंते वेद्रा का अद्वितीय पहलू यह दिखाता है कि कारों के बिना भी एक शहर सक्रिय, सामाजिक और आरामदायक हो सकता है। नंबर 5, दोस्तों, एक ऐसा शहर जो सिर्फ एक बिल्डिंग में रहता है। हाँ दोस्तों, सिर्फ एक बिल्डिंग में, मतलब एक बिल्डिंग में पूरा का पूरा शहर। विटियर, एक अनोखा शहर जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आइए
आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है इस शहर की विशेषताएं। विटियर अलास्का में स्थित यह एक छोटा सा शहर है जिसमें लगभग 200 से भी कम लोग निवास करते हैं। यह शहर अपने अद्वितीय स्थान के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह एक सुंदर खाड़ी के किनारे और जंगलों के बीच में स्थित है। विटियर की एक रोचक विशेषता यह है कि शहर एक इंटरनेट समुद्री पोर्ट के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि यह शहर अलास्का के दूसरे शहरों से रोड से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि एक स्टैंड अलोन सिटी। यहाँ पे अधिकतर समय तक बर्फ पड़ती रहती है और इस दौरान यह शहर मात्र एक टनल से जुड़ा रहता है, जहाँ पे आने और जाने के लिए सिर्फ एक टनल होता है। इसकी दूसरी सबसे रोचक बात यह है कि यह शहर सिर्फ एक बिल्डिंग में है, जिसमें शहर के लोग अलग अलग अपार्टमेंट में रहते हैं और उनकी बिल्डिंग में उनके लिए जरूरी सुविधाएं जैसे कि मेडिकल स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स अवेलेबल होते हैं। विटियर अलास्का के छोटे आकार और अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। यह शहर एक शांत, प्राकृतिक और अप्रदूषित वातावरण में स्थित है, जहां आप शांति और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। धन्यवाद।